मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए हमारे वार्ड नंबर 8 के भावी जिला पंचायत प्रत्याशी भी हैं भाई सर्वेश जी। आप एक कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ता हैं। कादीपुर में किसी भी वर्ग के साथ कभी अन्याय होता है तो ये दोनों भाई, क्या इनके एक लड़के हैं, इनसे पाले पहुंच जाते हैं। तो ये लोग हमेशा किसी का भी मैटर आया है, दरोगा से, पुलिस से, थाने से, सबसे लड़ते हैं। बहुत जुझारू हैं, कर्मठ है। पिछली बार 59 वोटों से हार गए थे और नहीं पहुंच पाए जिला पंचायत में। संघर्ष करते हैं। ऐसे लोगों को पहुंचना चाहिए वहाँ। ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो हमारे आपके लोगों के लिए संघर्ष करता है। ऐसे लोग, जुझारू लोगों को वहाँ पहुँचना। पंडित जी राजनीति में आए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दूसरे सरसंघ चालक गोलवरकर गुरु जी इनको राजनीति में भेजे। पहले ये संघ के प्रचारक थे, राजनीति में इसलिए इनको भेजे, इतने विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, इतने दिमाग के तेज थे, ये आचार्य चाणक्य की तरह थे राजनीति में कि ये जनता की नब्ज पकड़ते थे। इन्होंने भेजा कि आप राजनीति में जनसंघ की स्थापना किए, आप राजनीति में जाइए। जो 67 में जनसंघ के अध्यक्ष हुए, असमय मृत्यु तो हुई, लेकिन इन्होंने जो खाका तैयार कर दिया था, जो पार्टी का संविधान इन्होंने बना दिया था, आज उसी संविधान पर हमारी पार्टी चल रही है। सबका साथ, सबका विकास। और इनका एक मिशन था, अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है, अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है समाज का, जिसको घर खाने को नहीं है, रहने को मकान नहीं है, छप्पर है, एकदम जीर्ण शीर्ण निरीह आदमी है, पहले आप विकास वहां से करिए। हम लोग तो दाल रोटी चावल पा रहे हैं। किसी किसी जगह देखिए, किसी किसी राज्य में भी आदिवासी लोग जंगल के कंद मूल खा करके जीवन यापन कर रहे हैं। इनकी सोच थी एकात्म मानववाद। एकात्म मानववाद इनकी सोच थी। प्रखर राष्ट्रवाद, भारत के लिए जो बात करता है, राष्ट्रवादी जो है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, वो हमारे लिए पूज्य है। तो एक प्रखर राष्ट्रवाद, एकात्म मानववाद की बात पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने की। और भारत भाजपा का जो संविधान पार्टी का बनाया है इन्होंने, आज उसी पर पार्टी चलते हुए आज आप लोग देख रहे हैं, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रवाद इतना घर कर गया है कि अगर कोई राष्ट्र के खिलाफ बोलता है तो आप फेसबुक पर देखिए, हजारों गालियां पाता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता। पहले ऐसा इसलिए नहीं होता था, पहले इस देश को इस रूप में पेश किया गया। 800 साल तक मुगलों के गुलाम रहे, 500 साल तक अंग्रेजों के गुलाम रहे, 13-14 साल तक गुलामी की दास्तां झेलते हुए जब अंग्रेज गए तो फूट डाल के हिंदू मुस्लिम को लड़ा के 2 राष्ट्र में बांट दिया हिंदुस्तान को। और जब 2 राष्ट्र में बांट दिया हिंदुस्तान को, तो यहाँ का जो संविधान बनाया गया, हम उस पर टिप्पणी तो नहीं करेंगे, लेकिन संविधान को बनाने वाले लोग आप देखिए, हिंदुस्तान में पढ़े लोग नहीं बनाए हैं संविधान। आज अगर हिंदुस्तान के पढ़े लोग संविधान बनाए होते, हिंदुस्तान की रीति नीति बनाए होते, तो हम आप कुछ विसंगतियों को न झेलते। इसमें जितने भी लोग हैं, योग्य लोगों ने बनाया है, लेकिन सब वही अंग्रेजों के यहाँ पढ़े थे बिल्लाए। आप देखिए, सेंट जेवियर्स के पढ़े लड़के कतई नहीं भगवान को मानते। आप देख ले, पढ़ के देख ले, उस विद्यालय में वो प्रभु यीशु की तरफ मोड़ देते हैं। राष्ट्रवाद उनके मन में नहीं। जब वो डीएम होते हैं तो आपको पीट के गिरा देंगे, आप संघर्ष करेंगे, मारो लाठी 3 सालों को। एक विचारधारा। अभी आप शिशु मंदिर, विद्या मंदिर के छात्र हैं और अपने विद्यालयों के छात्र हैं, उसमें राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाया जाता है। कभी कभी आप लोगों जो लड़के बैठे हुए हैं, आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, हिस्ट्री के अगर विद्यार्थी होंगे, अकबर महान था, लेकिन राणा प्रताप को कभी महान नहीं कहा गया। इस मातृभूमि के लिए घात की रोटी खाए, लेकिन उनको महान नहीं पढ़ाया जाता। अकबर महान था, टीपू सुल्तान महान था। तो पंडित दीनदयाल की सोच थी, महान वो है
जो भारत माता की सेवा करे, भारत माता के लिए प्यार करे। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को फांसी दी गई 8 फरवरी क्या ये था 8 फरवरी को ना फांसी दी गई। लेकिन उसी दिन अंग्रेजों ने वेलेंटाइन डे मनाने के लिए रख दिया कि ये वेलेंटाइन डे मनाया जाएगा इस दिन, पूरे विश्व में वेलेंटाइन डे। और हमारे 3 नौनिहाल फांसी के फंदे पर उसी दिन झुलाए गए और उसी को मनाते। हम लोग नौजवानों को कहीं कहीं कोई चीज मालूम नहीं। तो पंडित जी की जो सोच थी, एक राष्ट्र, एक निशान, एक प्रधान, एक होना चाहिए, भारत एक होना चाहिए, बांग्लादेश न पाकिस्तान, पूरा पूरा हिंदुस्तान। इनका नारा भी था कि बांग्लादेश जो बन गया पाकिस्तान सब भारत है। ये भारत तो कटा हुआ, दोनों हाथ काट दिए गए थे, भारत तो बिना हाथ के। और मैं ज्यादा ना कह करके मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।